ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में पंचदेवोपासना अनादिकाल से चली आ रही है। सारे विश्वों में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य संप्रदाय देखने में आते हैं, किंतु इनमें शैव सबसे अधिक मात्रा में हैं, क्योंकि पंचदेवों में शिव, शक्ति, गणेश ये तीन तो भगवान शिव के परिवार में से ही हैं। पुराणों के अनुसार संसार में सर्वाधिक भक्त भगवान शिव के ही हैं, क्योंकि असुर भी शिव जी की उपासना करते हैं। यहाँ तक भूत प्रेत आदि भी शिव जी के ही परिवार माने जाते हैं, अर्थात शिव जी की उपासना में सभी का स्थान है। क्यों ना हो, भगवान शिव कल्याणकारी जो ठहरे। यह चराचर स्थावर जंगम जगत जो भी देखने में आता है वह सारा शिव का ही स्वरूप है। तीनों लोकों में पालन करने वाले भगवान हरि भीतर से तमोगुणी हैं और बाहर से सतोगुणी हैं। तीनों लोकों का संहार करने वाले भगवान आशुतोष भीतर से सतोगुणी हैं पर बाहर से तमोगुणी हैं। भगवान ब्रह्मदेव जो तीनों लोकों को उत्पन्न करते हैं भीतर और बाहर उभय रूप में रजोगुणी हैं, और भगवान पर ब्रह्म शिव तीनों गुणों से परे हैं। इसका रहस्य यह है कि सुख का रूप सतोगुण है, दुख का रूप तमोगुण है और क्रिया का रूप रजोगुण है। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, इसीलिए देखने में तो सृष्टि सुख रूप प्रतीत होती है, परंतु भीतर से अर्थात वास्तव में दुख रूप होने से विष्णु भगवान का कार्य बाहर से सतोगुणी होने पर भी तत्वतः तमोगुणी ही है। इसलिए भगवान विष्णु के वस्त्राभूषण सुंदर और सात्विक होने पर भी स्वरूप श्यामवर्ण है। भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं, वह देखने में तो दुख रूप है, पर वास्तव में संसार को मिटाकर परमात्मा में एक ही भाव कराना उनका सुख रूप है। इसलिए भगवान शिव का बाहरी श्रृंगार तमोगुणी होने पर भी स्वरूप सतोगुणी है, और उनका शीघ्र प्रसन्न होना भी जिसके कारण वे आशुतोष कहलाते हैं सतोगुण का ही स्वभाव है। भगवान ब्रह्मदेव सदा सृष्टि का निर्माण ही किया करते हैं, इसलिए वे रक्तवर्ण हैं, क्योंकि क्रियात्मक स्वरूप को शास्त्रों ने रक्तवर्ण ही बतलाया है। अतः शिव जी की उपासना के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु की उपासना स्वतः आ जाती है। त्रिदेवों में परस्पर कार्य भेद नहीं है, जो भेद दिखता है वह केवल लीला मात्र है। शिव पुराण में भगवान शिव के परात्पर निर्गुण स्वरूप को सदाशिव, सगुण स्वरूप को महेश्वर, विश्व का सृजन करने वाले स्वरूप को ब्रह्मा, पालन करने वाले स्वरूप को विष्णु और संहार करने वाले स्वरूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र का दूसरा अर्थ यह भी है कि जो संपूर्ण दुखों से मुक्त करा दे। समुद्र मंथन में प्रयासरत देवताओं और असुरों ने अमृत की अभिलाषा से जो अथक परिश्रम किया, उसमें देवयोग से अमृत निकलने के पूर्व हलाहल विष निकल आया। परिणाम स्वरूप उस विष ने देवताओं और असुरों को ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को ही भस्म करना प्रारंभ कर दिया। समस्त ब्रह्मांड त्राही त्राही कर क्रंदन करने लगा। सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी और सृष्टि के पालक श्री विष्णु जी दोनों चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि आखिर इस भयंकर प्रलय से छुटकारा पाने का क्या उपाय हो सकता है। उपाय ढूंढने में असमर्थ वे दोनों अंततः भगवान भूत भावन आशुतोष शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने परमानंद में निमग्न होते हुए भी समस्त जीवों के त्राण के लिए भयंकर विष को लोगों के देखते देखते अपने कंठ में धारण कर लिया। हलाहल को कंठ में धारण करते ही जगत को परम शांति मिली। गणपति वाहन मूषक और शिव भूषण सर्पवैरी होने पर भी समन्वय शक्ति से साथ साथ रहते हैं। शिव भूषण सर्प और सेनापति वाहन मयूर का भी वैर है। नीलकंठ के विष और चंद्रमौली के अमृत में भी वैर है। भवानी वाहन सिंह और शिव वाहन बैल में भी वैर है। काम को भस्म करके भी स्त्री रखने में परस्पर विरोध। शिव के तीसरे नेत्र में प्रलय की आग और सिर निरंतर शीतल धारामयी गंगा से ठंडा, यह भी परस्पर विरोध है। ऐसे दक्ष जामाता राजनीतिज्ञ होने पर भी भोले भाले, परंतु इस सहज परस्पर विरुद्धता में भी नित्य सहज समन्वय, यह भूत भावन देवादिदेव महादेव की समन्वय शक्ति का ही परिचायक है। ऐसे भगवान सदाशिव के जिस संहारक स्वरूप को रुद्र कहा गया है, उसकी उपाधियाँ अनंत हैं, उनकी गणना त्रिकाल में भी नहीं की जा सकती। ये सभी नीलकंठ ही रहते हैं। एकादश रुद्रों की कथा न केवल महाभारत और पुराण आदि में वर्णित है, अपितु उनका उल्लेख
ऋग्वेद आदि में भी मिलता है। एकादश रुद्रों की विभूति समस्त देवताओं में विद्यमान है। वैसे तो भगवान रुद्रदेव का सम्यक वर्णन सामान्य मस्तिष्क से परे है, फिर भी सर्वसाधारण को भी शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली तथा भव इन एकादश रुद्रों का परिचय सुलभ हो जाए, इसी भावना के साथ मैं आप सबसे अब अनुमति चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।